जय गणेश। आज के दैनिक राशि फल कार्यक्रम में मैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल के मंच से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, कार्यक्रम का प्रथम पड़ाव प्रारंभ करते हुए हम हमेशा आपके सामने सामान्य पंचांग की चर्चा करते हैं। आज के पंचांग की चर्चा करते हुए आज 12 सितंबर 2023 मंगलवार का शुभ दिन है। त्रयोदशी तिथि, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष चल रहा है, प्रदोष व्रत है और शरद ऋतु का संचार है। आज का अभिजीत काल 11:52 प्रातः से लेकर 12:42 सायंकाल तक रहेगा। आज नक्षत्र आश्लेषा प्रारंभ हो चुका है जो कि 11:02 सायंकाल तक रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। जिस समय में हम शुभ कार्यों को प्रारंभ करने के लिए निषेध करते हैं उस काल को हम राहु काल कहते हैं। आज के राहु काल की समय अवधि 3:23 साय से लेकर 4:57 सायंकाल तक रहेगी। इसी क्रम के साथ आगे बढ़ते हुए दैनिक राशि फल कार्यक्रम में हम आपसे सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों की चर्चा करते हैं। मेष राशि के जितने भी जातक हैं, आज आपके ऊपर अपने काम का दबाव रहेगा, अर्थात आप घर के और ऑफिस के कार्यों में उलझे रहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में आपकी यात्रा भी हो सकती है, लेकिन आप विशेष ध्यान रखें, आज आपके द्वारा कुछ आपके ऑफिस कार्यालय का कोई पत्थर गुम न हो जाए। उससे ऐसा भी संकेत आपके ऊपर बना हुआ है जिससे आप मानसिक किसी न किसी प्रकार की टेंशन ले सकते हो। मानसिक तनाव से बचने के लिए, स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए और मन के भाव के अनुरूप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करने के लिए आज आपको पीली दाल मंदिर में दान करनी चाहिए, जिससे कि आपका मन संतोष को प्राप्त करेगा और कार्य क्षेत्र आपका आगे बढ़ेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 4 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग भूरा रंग है। द्वितीय क्रम में आपके समक्ष बात करते हैं वृष राशि के जातकों के बारे में। वृष राशि के जितने भी जातक हैं, आज आपको मानसिक तनाव रहेगा जिसकी समय अवधि लगभग 12 बजे तक है, अर्थात सायंकाल का जो समय आपको प्रसन्नचित मुद्रा में लेकर आएगा। आज अति आवश्यक है आप अपनी बुद्धि के अनुरूप ही अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। धैर्य को ध्यान रखें, संयम का प्रयोग करें। यद्यपि किसी भी प्रकार की कोई अड़चन आती है तो सूझबूझ के साथ कार्य को करें। आप स्वयं उस कार्य में अनभिज्ञ हैं तो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और अपने बॉस से उस बारे में आज आप सलाह लें ताकि किसी अड़चन का सामना आपको न करना पड़े। आपका आज का शुभ अंक 2 है और आपके लिए प्रिय आज का सौभाग्यशाली रंग ग्रे रंग है। अब इसी क्रम में आपसे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के जातकों को आज बैंक संबंधित कार्य पड़ेगा, अर्थात उसमें किसी न प्रकार का लेन देन आपका चल रहा है, उसमें आज आपको सफलता मिलने वाली है। आर्थिक लाभ भी आपको होगा, घर में निरोगता प्राप्त होगी, संतान संबंधित कोई न कोई अच्छा मैसेज आपको मिलने वाला है। आप स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें और सायंकाल के समय शिव मंदिर में जाकर आरती में सम्मिलित हों और दूध आज आप दान अवश्य करें। इससे आपका मन अनुरूप होगा और संतान संबंधित किसी प्रकार की कोई अड़चन या आपका कार्य रुका हुआ है उसमें आप संपदा प्राप्त करने वाले हो, अर्थात सफलता आपके घर में आगमन कर रही है। आज का आपका शुभ अंक 5 है और आपके लिए कल्याणकारी सौभाग्यशाली आज का रंग मेहरून रंग है। अब आपसे बात करते हैं इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातक स्वयं में ही प्रभावशाली होते हैं और इनके व्यक्तित्व से अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं। आज के दिन की आपके बारे में यदि बात करें तो आज का दिन आपके लिए कुछ अड़चन उत्पन्न कर रहा है और जिसमें कारण आप स्वयं हैं। अर्थात आज आप अपने अहंकार पर काबू रखें, किसी प्रकार की ईगो न करें, क्योंकि आज जो ऑफर आपको मिलने वाला है आप अपने अहंकार के कारण उसे नकार रहे हैं। यदि आप उसे सकारात्मक पहलू के साथ स्वीकार करें तो भविष्य में यही ऑफर आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा। अपने भाई बहनों के साथ आज आपके संबंध सामान्य रहेंगे, अर्थात किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपके साथ विवाद भी हो सकता है। वाणी पर संयम रखना अति आवश्यक है।
फिर भी किसी निर्णय को लेने में आप अपने आप को असक्षम समझते हैं तो माता पिता, बड़े भाई और यदि आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी की सलाह आज अवश्य लें, फिर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। आज का आपके लिए शुभ अंक 3 है और आज का कल्याणकारी भाग्यशाली आपका प्रिय रंग आसमानी रंग है। इसी क्रम में आगे प्रवेश करते हुए आपसे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। आज आपका घूमने का प्लान बना हुआ है, जिस यात्रा में आप पूर्ण रूप से सफल होने वाले हो। जीवन साथी के साथ भी आपका ये भ्रमण हो सकता है, अर्थात उसके साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। घर में आए हुए अतिथियों का सत्कार करने का अवसर प्राप्त होगा। किसी ब्राह्मण आदि को भोजन कराने का भी आज अवसर बना हुआ है और सायंकाल के समय में आज बजरंगबली के मंदिर में आप जाएं, प्रसाद का वहां वितरण करें। इससे आपके जीवन साथी के संबंध मजबूत होंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह का भी संकेत आज आपको मिल सकता है। आप आराधना बजरंगबली की अवश्य करें, जिससे कि भविष्य की प्लानिंग आपकी निर्रूप से अर्थात निर्बाधित होकर आपके जीवन में कल्याण का स्वरूप प्रदान करेगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज का आपका शुभ नंबर 9 है। आज का कलर संतरी रंग है। अब आपके समक्ष बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। आज आपका पूर्ण योग बना हुआ है जीवन साथी के साथ संबंध जोड़ने का। यदि आपकी कहीं पर रिश्ते और विवाह संबंधित बात चली हुई है तो आज उस बात में पूर्णता सफलता अर्थात आपका योग पूर्ण में जीवन के कल्याण के ऊपर बना हुआ है। आज अपने सगे संबंधियों के साथ आप सहानुभूति के साथ अपनी प्रस्तुति दें और उनके विचारों को संयम के साथ सुनें। उसके पश्चात ही कोई आप निर्णय लें। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपकी उन्नति स्वाभाविक है। आज आपकी परीक्षा का योग भी है, किसी सामान्य टेस्ट का भी है और आज आपका साक्षात्कार भी होने वाला है। यदि उस साक्षात्कार में आप अपनी प्रस्तुति देते हैं तो पूर्ण रूप से आज आपको नौकरी में सिलेक्शन होने की संभावना पूर्ण बन गई है। अब बात करते हैं आपके लकी अंक की। अंक ज्योतिष के अनुसार आज का आपका शुभ संख्या 7 है और आपके लिए सौभाग्यशाली रंग आपका हरा रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपके समक्ष बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के जातकों की आज किसी के साथ नई मुलाकात होने वाली है। वो मुलाकात आपके बिजनेस, आपके व्यापार से संबंधित है। इस क्षेत्र में आप अपने सहयोगी के साथ अपने व्यापार में उन्नति करने वाले हो और काफ़ी दिनों से आपने उसके साथ कोई विचार बनाया है। किसी नए क्षेत्र में अपने कदम प्रवेश को आगे बढ़ाने के लिए उसका भी आज आपके साथ पूर्ण योग बना हुआ है। आपके जीवन में एक अलग पहलू से एक दृष्टिकोण प्रकट होता है, जिसके लिए आपको धार्मिक यात्रा भी करनी पड़ेगी। यदि इस प्रकार की कोई यात्रा होती है तो धार्मिक स्थल पर जाकर आप दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि यही अवसर है जो आपके जीवन को बदलेगा और आपके भाग्य में मजबूती लेकर आएगा। यदि आपने अपने नए घर का कार्य शुरू करना है तो उसका भी शुभ अवसर बना हुआ है। आज राहु काल को छोड़कर उस समय आप अपने घर की नींव रख सकते हो, जो भविष्य में आपकी छत्रछाया अर्थात आपका भवन निर्मित हो जाएगा। आज का आपका शुभ अंक 8 है और आपका भाग्यशाली आज का रंग सफेद रंग है। अब आपसे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आज आपकी अपनी सीनियर के साथ बात होने वाली है, जिसके लिए आप किसी नूतन कार्य की योजना बना रहे हैं और उसमें भी आप शाबाशी के पात्र बनेंगे। शाबाशी से हमारा अभिप्राय आपके द्वारा आज किया गया कार्य श्रवण रूप धारण करेगा, अर्थात वो पूर्ण रूप से सही सिद्ध होगा। आपके बॉस आपसे प्रसन्न होंगे और आपके गुरुजी, आपके शिक्षक, आपके माता पिता भी आज आपको आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों की मेहनत के पश्चात आज आप अपने इसी क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करने वाले हैं। यदि आप लोहे का, भोजन का, ईंट बिजली आदि का व्यापार आप करते हैं तो इस क्षेत्र में भी उन्नति आपकी स्वाभाविक है, अर्थात धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 1 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग स्लेटी रंग है। इसी कर्म बिंदु में आगे बढ़ते हुए अब आपके समक्ष बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। आज आपको अपने घर में पूर्ण सुख मिलने वाला है। किसी रिश्तेदार के आने से भी आपको प्रसन्नचित्त खबर मिलेगी। सोने आदि की वस्तु भी आपको आज उपहार में प्राप्त हो सकती है। घर में यदि कोई अतिथि आए तो सम्मान करें। आज आपकी यात्रा का भी योग है, जो कि किसी रिश्तेदार के घर पर आपका गमन हो सकता है।
व्यापारिक कार्यों के विषय में आज का दिन आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आपको इस क्षेत्र में सायकाल तक शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा किया गया कार्य आज ठीक प्रकार से नहीं हुआ या उसमें किसी प्रकार की कोई शंका बनी हुई है, तो उसके निवारण के लिए आपको सायकाल के समय में लक्ष्मी और विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और मंदिर में जाकर आपको प्रसाद वितरण करना चाहिए। इस उपाय के करने से आपके मन को संतोष तो प्राप्त होगा, साथ साथ में आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 6 है और आपके लिए भाग्यशाली कल्याणकारी आज का रंग केसरी रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपके समक्ष बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के जितने भी जातक हमारे साथ जुड़े हैं, सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आज आप व्यापारिक रूप से वृद्धि में हैं। शिक्षा क्षेत्र भी आपके वृद्धि का योग है। जीवन साथी के साथ भी प्रेम का संबंध आपका बना हुआ है। परंतु आज विशेष बात का ध्यान रखना है, यदि आप यात्रा करते हो तो इस यात्रा में आप अपने वाहन को स्वयं न चलाएं, ड्राइवर या किसी साथी को साथ में लेकर अवश्य जाएं, क्योंकि दुर्घटना होने का योग आपका बना हुआ है, जो कि दोपहर के पश्चात का योग है। इस योग के टल जाने के पश्चात आपको शांति भी प्राप्त होगी। यदि आपको लगे कि किसी प्रकार का संकोच मेरे अंदर न रहे, तो आज प्रातःकाल उठने के बाद स्नान कर कर निरा आहार अर्थात पेट में कुछ भी खाए बिना आपने सूर्य देवता भगवान की आराधना करनी है, उन्हें जल समर्पित करना है, सिंदूर उसके अंदर मिलाना है, अक्षत उसके अंदर डालने हैं, तब सूर्य की आराधना करें, जिससे आपके मन को संतोष मिलेगा, शीतलता प्राप्त होगी और सूर्य का तेज आपको प्राप्त होगा, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में यश की प्राप्ति करेंगे। यदि विद्या के क्षेत्र में है, आप स्वयं में विद्वता के गुणों को प्राप्त करने वाले हो। अब बात करते हैं आपके लकी नंबर की। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 4 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग नीला रंग है। साथियों, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों का आज का स्वभाव कुछ तनाव पूर्वक रहेगा, अर्थात छोटी मोटी बातों को लेकर आप स्वयं के मन को परिवर्तित करोगे। कहीं भी आज आपका मन नहीं लग पा रहा है। यदि पार्क में घूमने जाते हो, वहां भी जल्दी ही आप ऊब जाओगे और ऑफिस में भी आज आपको बोरिंग सी महसूस हो रही है। इसका कारण है कुछ घर में तनाव चल रहा है, उस बात को लेकर आप स्वयं के मन को स्वस्थ नहीं कर पा रहे हो, प्रसन्नचित्त मुद्रा के साथ समय को व्यतीत नहीं कर पा रहे हो। परंतु संकोच करने की जरूरत नहीं है। यदि धन वृद्धि की बात करें तो सायंकाल आपको धन की प्राप्ति भी होने वाली है और पहले किए गए कार्य का आज आपको फल मिलेगा, जो आपके कार्य क्षेत्र, आपके ऑफिस, आपके विद्यालय, महाविद्यालय के द्वारा आपको दिया जाएगा। इसलिए सायंकाल का समय प्रसन्नचित्त मुद्रा में होगा। दिन की व्याधियों और मन के तनाव को दूर करने के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें, अपने बच्चों से भी अवश्य कराएं। यदि आप घर में ही पूजन करते हैं तो सहपरिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके मन को संतोष प्राप्त होगा, धन की वृद्धि प्राप्त होगी और जिस तनाव को लेकर आप संकोच में समय व्यतीत कर रहे हो, इस तनाव से आप मुक्त हो जाओगे। अब बात करते हैं आपके लकी नंबर की। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 8 है और आपके लिए कल्याणकारी सौभाग्यशाली आज का रंग पीला रंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातकों का आज स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहने वाला है। नाभि से नीचे के भाग में आपको किसी प्रकार की पीड़ा हो सकती है। नज़दीकी डॉक्टर से भी आप सलाह ले सकते हैं। उसके उपरांत भी यदि आपको विश्राम या आराम नहीं मिल रहा है तो आपकी कुंडली को आप अवश्य चेक करवा लें, क्योंकि आपकी राहु की स्थिति खराब हो सकती है। विद्या क्षेत्र में आप सामान्य हैं। आज के दिन आपके द्वारा किया गया प्रयास पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई न कोई व्याधि पीड़ा आपको तंग कर रही है। परंतु आप ये ध्यान रखें, आज जितना भी संग्रह आप करोगे वो भविष्य काल में आपके लिए ही लाभदायक सिद्ध होगा। पुराने मित्र के साथ कोई संबंध आपका बनने वाला है, उसमें भी एक निर्णय आपको आज निकल कर आएगा। वस्त्र अर्थात शॉपिंग आदि का प्लान भी आज आपका बना हुआ है, उसमें भी सायंकाल आप घर से बाहर जा सकते हैं। अर्थात अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आज आप एक विशेष उपाय आपके लिए बताया जाता है। आप सायंकाल के समय में शनि मंदिर में जाकर उड़द की दाल दान करें, जिससे कि आपके शरीर की व्याधि आपसे दूर होगी। अंत में बात करते हैं आज के आपकी लकी नंबर की। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 1 है और भाग्यशाली आज का रंग आपके लिए गुलाबी रंग है।
जिस प्रकार से आप सभी को पता है, दैनिक राशिफल कार्यक्रम में आपका स्वागत अर्थात जानकारी देने के पश्चात अंत में हम आपके लिए एक उपाय लेकर आते हैं और हमारे उपाय का एकमात्र उद्देश्य यही है कि अखंड भारत में संपूर्ण विषय में विराजमान प्राणी मात्र का हमारे उपाय से कल्याण हो। आज का उपाय हमारा उन जातकों के लिए है जो बार बार अध्ययन करते हैं और अध्ययन के पश्चात उनकी विस्मृति हो जाती है। वो कहते हैं मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई परंतु उतने मुझे अंक प्राप्त नहीं हुए। ऐसी व्याधि है। आप प्रातःकाल घर से निकलते हो पूरी तैयारी के साथ, जब भी पेपर के अंदर बैठते हैं और बीच में प्रश्न भूल जाते हैं। आपको इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी आपके भाग्य में निराशा प्राप्त होती है। अर्थात शिक्षा क्षेत्र में कर्म के अनुसार जिस फल की आपको प्राप्ति नहीं होती, उन विद्यार्थियों के लिए आज का लाभकारी उपाय हम आपको बताते हैं। आपको मंदिर में भगवान विष्णु की माला और भगवत गीता की पुस्तक जो कि लाल वस्त्र उसके परिंदे में बंधी हो, उसको आपने मंदिर में पुजारी को दान करना है। काष्ठ की पादुका अर्थात लकड़ी की बनी हुई चप्पलें भी आप मंदिर में दान करें, जिसको हम खड़ाऊ बोलते हैं। इससे आपकी विद्या क्षेत्र में आपका मन लगेगा और याद जो भी आप परीक्षा के लिए याद करोगे वो तुरंत आपको स्मरण हो जाएगा। आपकी बुद्धि प्रकाशित होते हुए उस क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करेगी। आज के इसी उपाय के साथ हम कार्यक्रम के समापन में पुनः आपका अभिनंदन करते हैं। फिर एक नए विषय और एक नए दैनिक फल के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।